वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम एन कियानी। और आज की वीडियो में मेरा टॉपिक ये है कि अमूमन जब भी आप कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं, सपोज आपके पास एक लीनियर ग्राफ है और लीनियर ग्राफ में आप चाह रहे हैं कि उसकी आप स्लोप फाइंड करना चाह रहे हैं या आप उसकी वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए एक तो आप मैन्युअली फाइंड कर सकते हैं, दूसरा आप ओरिजिन सॉफ्टवेयर की मदद से भी आप स्लोप और इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हैं। ग्राफ पेपर के ऊपर आपको मैन्युअली मेहनत करने के बजाय आसान तरीका ये है कि आप ओरिजिन के ऊपर आप ग्राफ प्लॉट करें और उसमें जस्ट एक क्लिक के ऊपर आप लीनियर फिट लगाएंगे और वो लीनियर फिट आपको दो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। एक तो वो आपको वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू देगी और दूसरा वो आपको स्लोप की वैल्यू देगी। अगर आप मैनुअली स्लोप कैलकुलेट करना स्टार्ट करें तो मैनुअली स्लोप तो काफ़ी मुश्किल है। डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, वाई एक्सिस के अलॉन्ग आप दो पॉइंट्स आप उस ग्राफ के ऊपर लेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो वो काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। आसान तरीका ये है कि आपने जो भी ग्राफ प्लॉट करना है वो वाला ग्राफ आप प्लॉट करें किसमें, ओरिजिन में, और ओरिजिन के अंदर आप जस्ट लीनियर फिट लगा लें। अब आपने किस तरह से लीनियर फिट लगाना है, स्लोप आपके पास कहाँ से आएगी और इंटरसेप्ट की वैल्यू आपके पास कहाँ से आएगी, ये तमाम तर चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से मैं स्क्रीन के ऊपर समझाऊंगा। इससे पहले मैं आपको स्क्रीन पे ले चलूँ, एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। मैंने देखा है मेरी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ तो हज़ारों के हिसाब से आ रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो काइंडली इतना आप कर लिया करें कि इतना आप क्रेडिट तो दिया करें कि वीडियो को लाजमी आप लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। बगैर किसी इंतज़ार के मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ स्क्रीन पे। तो अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें, सिंपली मैं ये कर लेता हूँ कि ओरिजिन का आपके पास जो भी वेरिएंट है, कोशिश किया करें आपके पास लेटेस्ट वेरिएंट हो। उसमें यह है कि अब ज़्यादा फीचर होते हैं, तो मैं ओरिजिन का लेटेस्ट वेरिएंट यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास आ गया जी ओरिजिन। अगर आपको लेटेस्ट वेरिएंट का नहीं पता तो वो मेरे चैनल के ऊपर वीडियो मौजूद है, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप 2024 वेरिएंट आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो मैंने पूरा मेथड अपने चैनल के ऊपर बताया हुआ है। जस्ट मैं कोई से पॉइंट्स ले लेता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। सपोज ये मेरे पास कोई पॉइंट्स हैं जिनसे मैंने लीनियर फिट लगानी है, जिनसे मैंने स्लोप और इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। तो उसके लिए जस्ट यहाँ पे आप डाटा इंटर कर दें और इस डाटा में आप जो स्कैटर्ड पॉइंट वाला आपने ग्राफ प्लॉट कर लेना है। मैं आपको सारी चीज़ स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ। ये नीचे आपके पास तीन ऑप्शन है, एक होता है लीनियर ग्राफ वाली ऑप्शन, एक वो तीन जो डॉट्स बने हुए हैं वो स्कैटर्ड डाटा पॉइंट्स, और तीसरा है लाइन प्लस स्कैटर्ड डाटा पॉइंट्स। तो ये वाला आप स्कैटर्ड डाटा पॉइंट्स वाला ग्राफ आपने प्लॉट कर देना है। मैं इनको कोई से दो नाम दे देता हूँ। सपोज एक डाटा 1 है, डाटा 2 है। कि मैं अगर एट अ टाइम दो ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो दोनों के लिए मैंने लीनियर फिट लगानी है। तो वो किस तरह से लीनियर फिट लगाऊंगा वो मैं पूरा आपको मेथड समझाऊंगा। तो ये मेरे पास ये दो लीनियर ग्राफ बन गए हैं। तो इनमें मैंने अगर लीनियर फिट लगानी है तो सिंपली आपने जाना है ऊपर जो एनालिसिस वाला ऑप्शन है टॉप के ऊपर, एनालिसिस, फिर उसमें ऑप्शन आता है फिटिंग की, और फिटिंग के अंदर बहुत सारे फिटिंग हैं, लेकिन ये चूंकि एक लीनियर ग्राफ है तो आपने जाना है लीनियर फिट वाली ऑप्शन के अंदर। ठीक है, एनालिसिस, ये आपने पाथ याद रखना है, एनालिसिस, फिटिंग, फिर उसके अंदर लीनियर फिट। और ये जिस तरह मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है तो एग्जैक्टली इस तरह से आपने करना है। तो अब यहाँ से आप ओके करेंगे तो आपके पास एक लीनियर फिट लग जाएगी। तो एग्जैक्टली आपने यही वाले स्टेप फॉलो करने हैं। तो जब आपकी लीनियर फिट लग जाएगी तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास एक डाटा शीट खुल जाएगी। ये देखिए मेरे पास डाटा शीट खुल गई है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि इस डाटा शीट के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, बड़ा क्लियरली आपके पास है। इसमें एक तो इंटरसेप्ट की ऑप्शन है, ये चौथे नंबर पे आ रही है, इंटरसेप्ट है, दैट इज 23। आपको नजर भी आ रहा होगा कि मैं अगर ये जो लीनियर फिट मैंने लगाई है इसको मैं अगर एक्सटेंड करूं वाई एक्सिस की जानिब तो ये तकरीबन 23 पे जाके वाई की वैल्यू 23 पे जाके इंटरसेक्ट करेगी। दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पे स्लोप देखें तो स्लोप आप मैनुअली कैलकुलेट करने की बजाय अगर 5वें नंबर पे आप अगर ये जो टेबल है उसमें क्लियरली आपके पास नजर आ रही है इसकी स्लोप है 11.57 इसकी स्लोप की वैल्यू है। तो आप इससे बजाय कि आप यहाँ पे मैनुअली कैलकुलेशन करते रहें, ये बड़ा आसान सा मेथड है, बड़ा सिंपल सा मेथड है। टोटली आपने 1 मिनट के अंदर अंदर आप ये वाला लीनियर फिट लगा के तो आप स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकें। बड़ा सिंपल सा तरीका है। तो उम्मीद है आपको इसमें कोई किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब मैं सपोज करता हूँ कि एक ग्राफ मैंने सपोज एक डाटा 1 के लिए मैंने लीनियर फिट लगा ली है। अब मैं दूसरी के लिए, अमूमन मैंने देखा स्टूडेंट को यहाँ पे परेशानी होती है कि वो जब दोबारा लीनियर फिट लगाने की कोशिश करते हैं तो आपका जो ओरिजिन सॉफ्टवेयर है वो आपको एरर देता है कि लीनियर फिट तो पहले से लगी हुई है। तो यहाँ जो शीट की ऑप्शन है ना, यहाँ पे आपके पास ऊपर नजर आ रहा है
यहाँ पे आप दो तरीके हैं, एक तो ये कि अगर ब्लैक वाले पॉइंट आपने सेलेक्ट करने हैं तो उसके ऊपर क्लिक करें तो ब्लैक वाला पॉइंट आपका इनेबल हो जाएगा, उसको आप लीनियर फिट लगा सकते हैं। अगर आपने रेड वाले डाटा के ऊपर फिट लगानी है तो रेड वाले शीट को आप इनेबल करें तो उसके ऊपर आप फिट लगा सकते हैं। अदरवाइज दूसरा तरीका है फिटिंग लीनियर फिट, और उसके अंदर आप जाएं एनालिसिस फिटिंग लीनियर फिट, और उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ ऑप्शन आ रही है दो शीटों की, ये यहाँ पे एक सी शीट है एक बी शीट है। तो एक शीट के ऊपर आपने पहले लगा ली है अगर लीनियर फिटिंग, तो फिर आप दूसरी शीट के ऊपर भी फिटिंग लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये देखें, एक मैंने पहले वाली वो फिटिंग डिलीट करके फिर दोबारा मैंने आपको फिट लगा के दिखाई है कि एग्जैक्टली इस तरीके से आप लीनियर फिट लगा सकते हैं। दूसरा मैं अब दोबारा बता देता हूँ कि दूसरी अगर मैंने दूसरा जो डाटा पॉइंट है सपोज बी और सी, तो अब मैं अगर सी के ऊपर लगाना चाह रहा हूँ तो एग्जैक्टली वही तरीका है, एनालिसिस फिटिंग लीनियर फिट। और लीनियर फिट के अंदर अगर आप जाके देखें तो यहाँ पे अब आपके पास शीट की ऑप्शन अपीयर होगी। ये यहाँ पे आपके पास ऑप्शन अपीयर हो रही है कि आप डाटा शीट बी के ऊपर लगा रहे हैं, कॉलम बी के ऊपर आप लगा रहे हैं फिट, या कॉलम सी के ऊपर। आपने अगर बी के ऊपर लगा लिया तो अब सी में सेलेक्ट करके इसको ओके प्रेस कर दूंगा तो ये दूसरी लीनियर फिटिंग लग जाएगी। जो दूसरी शीट है उसकी भी आपके पास स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यूज आ जाएंगी। अमूमन लोगों को इसमें थोड़ा सा इशू होता है कि बार बार एक ही शीट के ऊपर वो लग रही होती है फिटिंग, तो आप इस तरह दूसरी शीट के ऊपर भी लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे चेक करें तो इसमें इंटरसेप्ट की वैल्यू आ रही है 35, और इसमें स्लोप की वैल्यू जो आ रही है वो आपके सामने है 8 समथिंग आ रही है। इंटरसेप्ट आप खुद भी देख सकते हैं कि तकरीबन लाइन जाके 38 पे ही इंटरसेक्ट करेगी। अगर वाई एक्सिस के अलाउंग मैं अगर इसको एक्सटेंड करूँ तो दैट इज बेसिकली इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट इसका तकरीबन 35 पे आ रहा है, और जो इसकी स्लोप आ रही है वाई इंटरसेप्ट तकरीबन आ रहा है 35, और इसकी जो स्लोप की वैल्यू आ रही है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 पे आ रही है। मैंने कोशिश की है डिटेल से आपको एक एक स्टेप स्क्रीन पे समझाने की। उम्मीद तो मैं कर रहा हूँ कि आपको किसी किस्म की इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि बड़ा सिंपल सा है। जस्ट आपने ग्राफ प्लॉट करना है, आपने स्कैटर्ड डाटा पॉइंट्स वाला ग्राफ प्लॉट करना है, ऊपर से आपने एनालिसिस में जाके फिटिंग पे जाके क्लिक करके तो लीनियर फिट आपने लगानी है, तो वो लीनियर फिट आपको डायरेक्टली वैल्यूज दे देगा स्लोप की भी और इंटरसेप्ट की भी। कोशिश तो मैंने की है डिटेल से समझाने की। स्टिल अगर आपको किसी किस्म का कन्फ्यूजन हो तो आप मेरी पुरानी वीडियोस पे देख सकते हैं, मैं एक एक बंदे के कमेंट्स का रिस्पॉन्ड करता हूँ। आपको जो भी कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में आएँ, आप मुझे बताएं, मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।